अस्सलाम वालेकुम जी, आपको लर्निंग विद आमिर सलाम में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट नंबर 2 यानी CS 301 का सलूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो सलूशन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूँगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ये लर्निंग विद आमिर सलाम को, और साथ लगे बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हर नई मेरी आने वाली वीडियो यानी टाइम पर मिलती रहे और आप लोगों का फ़ायदा होता रहे। तो इसके साथ साथ अब हम चलते हैं इसके सलूशन की जानब। यानी तो पहले हम इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन में हमें क्या बताया गया है। और अच्छा, किसी भी चीज़ को यानी मुकम्मल हासिल करने के लिए यानी इस वीडियो यानी मुकम्मल हासिल करने के लिए आप लोगों ने उसको एक मुकम्मल तौर पर देखना आप लोगों का फ़र्ज़ होना चाहिए। यानी आप लोगों को चाहिए कि वो मुकम्मल आप लोग देखा करें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। बाकी जितना यानी मेरे इल्म में है वो आप लोगों को बता दूंगा। बाकी शायद आप मुझसे ज़्यादा भी जानते हूँ, बल्कि हो सकता है क्योंकि बाज़ का इंसान अपने आप को सारा कुछ ना समझे, किसी दूसरे इंसान को भी समझे। यानी आप लोग शायद मुझसे ज़्यादा जानते हों तो मेरी रहनुमाई कर दीजिएगा। जिस पॉइंट पर अगर मुझे ना समझ हो और जिस पॉइंट पर आप लोगों को समझ ना हुई तो आप लोगों की भी रहनुमाई हो जाएगी। तो इसके साथ अब हम असल काम की तरफ बढ़ते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस हमारे पास आ जाती हैं। Please read the following instructions carefully before solving and submitting assignment. It should be clear that your assignment will not get any credit, यानी 0 marks if अगर the assignment is submitted after due date, अगर आप लोगों ने assignment को after due date submit करवाई। The submitted assignment is other than C++ file, अगर C++ फाइल के अलावा हुई। The submitted code does not compile, अगर compile ना करें। The submitted assignment does not यानी ओपन और फाइल इज करप्टेड, अगर ओपन ना हो या फाइल इज करप्टेड हो। द असाइनमेंट इज कॉपीड फ्रॉम अदर स्टूडेंट, D2 कॉपी फ्रॉम हैंडआउट्स और इंटरनेट। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छी तरह यानी पढ़ लेनी है। तो अब आप लोगों को यानी कैसे कॉपी नहीं होनी चाहिए ये भी आप लोगों को मैं कुछ हिंट दे दूंगा, उस हवाले से आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना। अपलोडिंग इंस्ट्रक्शंस हमारे पास आ जाती हैं। फॉर क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड और सबमिट ओनली वन C++ फाइल not use only Devi C++ IDE. Objectives. The objectives of this assignment are हमारे पास to make you familiar of programming with tree data structure. ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मकासद। तो हर चीज़ के कुछ न कुछ मकासद ज़रूर होते हैं, तो लिहाजा इसलिए इसके भी कुछ मकसद हैं। To make you familiar of programming with tree data structure, यानी ट्री डाटा स्ट्रक्चर के साथ आप लोगों को फैमिलियर करना है, यानी पहचान करवानी है। ट्रैवर्स बाइनरी सर्च ट्री यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, यानी सर्च ट्री बाइनरी सर्च ट्री के साथ डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को इसका ट्रैवर्स करवाना है। टू परफॉर्म सम बेसिक ऑपरेशन ऑन BST। अच्छा, फॉर एनी क्वेरी अबाउट द असाइनमेंट कॉन्टैक्ट एट, आप लोग इससे रब्ता कर सकते हैं। गुड लक। इसके साथ ही साथ प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास रहती है। एज यू नो, बाइनरी सर्च ट्री हैज़ प्रॉपर्टी दैट on the addition of a node in the tree we compare it with a root node. If new node is less than root node, it can be added to the left subtree, otherwise it will be added to the right subtree. यानी ये बात क्या, if new node is less than root node it can be added to the left subtree, यानी लेफ्ट सबट्री में ऐड होगा। यानी मतलब हमारे पास क्या है 7, फिर उसके बाद 2 आएगा और उसके बाद जो है अगर वो उससे वो कह रहा है कि टू द लेफ्ट सब ट्री, अदरवाइज इट विल बी एडेड टू द राइट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री में जाएगा। यानी अब 7 के बाद 2 आया, फिर 9 आएगा, तो फिर उसके बाद वो कह रहा है सो द यानी राइट सब ट्री।
उसके बाद हमारे पास क्या है 14 से देखें ऊपर का वाला अगर लेफ्ट सब ट्री आ रहा है तो हम इसको पहले देखेंगे, फिर उसके बाद क्या आ रहा है 1 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर उसके बाद 14 को हम जाएंगे। ये मतलब ये आ रहा है पहले 7, फिर 2, फिर 9, फिर 1, 5, 14, ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो इसके बाद है हमारे पास है so the BST will have numbers or nodes less than the root in the left subtree and the numbers greater than the root will be in the right subtree. Following is a snapshot of binary search tree BST. तो हमारे पास ये आ जाता है, ये स्नैपशॉट है। इसके हवाले से मैंने आप लोगों को कहा है कि ये 7 हम पहले लेंगे, फिर उसके बाद ये अगर हम देख लें तो यही बात है 7, 2, 9, 1, 5, 14। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा है उसी तरह ये 7, 2, 9, फिर 1, फिर 5, फिर 14। उसके बाद हमारे पास आ रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप ए C++ प्रोग्रामिंग implementing binary search tree data structure for the above scenario. For this you need to construct binary search tree based upon above given tree data. अच्छा, ये आप लोगों ने खुद पढ़ लेना है इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है रिक्वायर्ड आउटपुट। इस तरह का हमने आउटपुट बनाना है। तो नोट हमारे पास क्या आ रहा है, मेक श्योर टू फॉलो क्लास नेम, मेथड नेम्स एंड वेरिएबल्स। यानी हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्टिंग बाइनरी सर्च ट्री बाय इंसर्टिंग नोड्स 1 by 1, इंसर्टिंग नोड इन BST, यानी ये हमारे पास 7 हो, इंसर्टिंग नोड इन BST 2 हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री। तो ये ट्री के हेड वाले से है मिनिमम नोड, मैक्सिमम नोड, हाइट ऑफ BST, टोटल नोड्स, ये सारा कुछ आ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव नेम्स यानी एज मेंशन्ड अबव इन द, तो मोरओवर योर सोल्यूशन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड आउटपुट, अदरवाइज यू विल गेट 0 मार्क्स। लेक्चर्स हमारे पास इसके कवर्ड जो हैं वो लेक्चर नंबर 9 to 16 है, तो आप लोग वहाँ से भी कुछ हेल्प हासिल कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं आप लोगों को सोल्यूशन अभी दे देता हूँ। अगर कुछ आप लोगों ने अगर हेल्प लेनी है तो आप 9 लेक्चर नंबर से 16 तक भी हेल्प ले सकते हैं। यूर असाइनमेंट मस्ट बी अपलोडेड सबमिटेड ऑन और बिफोर June 17, 2020। ये आपकी यानी असाइनमेंट की डेडलाइन है, तो आप लोगों ने इसको अपलोड कर लेना है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की जानब। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाता है कि इंक्लूड आयोस्ट्रीम तो यूजिंग नेम स्पेस है STD। तो यहाँ पर मैंने लर्निंग विद एम अरसलान लिखा है, यानी अपने चैनल का नाम आप लोग भी कुछ लिख सकते हैं, यानी या तो अपना रोल नंबर ID वगैरह यानी आप लोग लिख सकते हैं इस तरह, यानी इस हवाले से, या फिर आप लोग अपना नाम वगैरह भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्ट नोड, उसके बाद हमने लेफ़्ट लिया नोड, फिर राइट इंट डाटा, और फिर क्लास T नोड हमने हासिल किया, टोटल नोड। तो ये प्राइवेट है। उसके बाद ये यानी हमने प्रोग्रामिंग की वो स्टार्टिंग की पब्लिक T नोड। तो इस हवाले से हमने ये सारा काम किया। तो जी हाँ, आपको मैं अभी यानी जूम करके दिखाता हूँ ये सारा कुछ। तो ये आ जाता है, यानी सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस STD। फिर क्लासिंग हमने ली इसकी, यानी क्लास ले ली, ठीक है। फिर उसके बाद इसी तरह हम चलते जाएंगे। तो ये जो था ना हमारे पास BST, वो जो यानी हमारे पास रिज़ल्ट आएगा इंसर्टिंग नोड इन BST के हवाले से। और फिर जो है इंसर्ट आ जाएगा इंट आइटम नोड, स्टैटिक P नोड, स्टैटिक पेरेंट। तो ये सारा सिस्टम एंट्री हमने किया।
उसके बाद है जी हमारे पास ये थोड़ी सी, हाँ यहाँ पर हमने मिनिमम नोड वो जो दिखाना है यानी जो हमारे पास है वो उधर शो हो। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू यानी हमारे पास आ जाती है। इसी तरह हमारे पास जो है हाइट ऑफ बी एस टी, फिर हमारे पास एंड टोटल नोड्स आ जाते हैं यहाँ पर, यानी ये सारा कुछ ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी ये हमने कंस्ट्रक्टिंग बाइनरी सर्च ट्री बाय इंसर्टिंग नोड्स वन बाय वन। तो यहाँ से ये इंसर्टिंग होंगे वन बाय वन। तो आप लोगों को मैं अभी ये कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ कि हमारा सोल्यूशन वाकई ठीक है या नहीं। तो इस हवाले से मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये कंपाइल एंड रन आप लोग करेंगे जब, तो ये देखें ये हमारे पास आ रहा है। तो कंस्ट्रक्टिंग बाइनरी सर्च ट्री बाय इंसर्टिंग नोड्स वन बाय वन। तो यानी हमारे पास इंसर्टिंग नोड इन BST7, ये मैंने दरअसल जूम करके आप लोगों को दिखाया हुआ है। तो इस हवाले से आप लोगों ने यानी इसको देख लेना है। तो उसके बाद है जी हमारे पास यानी ये चीज़ आ रही है कंस्ट्रक्टिंग बाइनरी सर्च ट्री बाय इंसर्टिंग नोड्स वन बाय वन। तो इंसर्टिंग नोड इन BST7 हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद इंसर्टिंग नोड इन BST2, उसके बाद इंसर्टिंग नोड इन BST9। अगर आप लोग इसी को जब ये देखें जो हमारे पास असाइनमेंट थी, उसके हवाले से क्या हमने इसको ठीक किया या नहीं, ये अभी हम लोग इसके हवाले से देख लेते हैं। ये अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, अब आप लोगों के सामने ये असाइनमेंट का जो यानी आउटपुट था और ये हमारा आउटपुट निकला है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और उसके साथ साथ ये है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर मेरी नई आने वाली वीडियो का पता लगता रहे। और उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इस फाइल का सलूशन है यानी असाइनमेंट का सलूशन, वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।